हैं। अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें 9 लोगों के शव भी निकाले गए। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और इस पूरी दुर्घटना के बाद ये जो पूरा घटनाक्रम पेश आया, इससे लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस दुर्घटना के बाद उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन पिताजी और ये बेटी जो है ये क्योंकि ये लोग लाइफ जैकेट पहने थे और सुबह से ही परिजन उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि लगातार लेकिन पिताजी और ये बेटी जो है ये क्योंकि ये लोग लाइफ जैकेट पहने थे और सुबह से ही परिजन उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि लगातार लेकिन पिताजी और ये बेटी जो है ये क्योंकि ये लोग लाइफ जैकेट पहने थे और सुबह से ही परिजन उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि लगातार और इस हादसे पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुख जताया और कहा कि मौत भी जुदा न कर सकी माँ बेटे का प्यार। बरगी बांध की घटना ने झकझोर कर रख दिया कि जब मां का शव निकाला क्रूज से बाहर, तो बच्चा को वो इतनी जोर से पकड़ी थी, इतनी जोर से पकड़ी थी कि इस मौत हो जाने के बाद भी, शरीर छूट जाने के बाद भी मां का बच्चे से छूट पाना मुश्किल है। जबलपुर बरगी डैम में हुआ यह हादसा, जिसमें कई तरह के ऐसे दृश्य जो हृदय विदारक हैं और पूरी तरह से भावनाओं को झकझोर कर रख देने वाली इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये क्रूज, ये सैर सपाटा, ये किस लिए, और क्या सिर्फ पैसों की कमाई की अंधी दौड़ का ये परिणाम है? इसमें बिना किसी पूर्व सूचना पर ध्यान दिए क्रूज लेकर डैम एरिया में उतार दिया गया और जिन लोगों के परिवार वाले बिछड़े, उस दर्द का क्या कोई हल है? ये जो पूरा घटनाक्रम है, कई तरह के सवाल यहाँ उठ रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया भी इस घटना पर आ रही है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं भी लोग प्रकट कर रहे हैं और अब भी करीब 4 से 5 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब एक बार फिर सुबह होने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस दुर्घटना के सामने आने के बाद से कई तरह के सवाल वाटर एक्टिविटीज़ को लेकर उठ रहे हैं और जहां मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर होने वाली वाटर एक्टिविटीज़ हों, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर होने वाली वाटर एक्टिविटीज़ हों, क्या हम अब उस बारे में विचार करने की स्थिति में आ गए हैं कि वाटर एक्टिविटीज़ को लेकर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी फीचर्स और जो भी आवश्यक सुरक्षा के मानक होने चाहिए, क्या हम उन्हें पूरा कर पा रहे हैं? ये सवाल एक बार फिर इस घटना ने उजागर कर दिए हैं। इस दुर्घटना के बाद से अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें 9 शवों की बरामदगी हुई है जो इस दुर्घटना में शिकार हुए थे और
प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई का भी दौर लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए, चूंकि 4 से 5 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को इस क्रूज हादसे का दर्द शायद ही कभी भूल पाए। लेकिन पिताजी और ये बेटी जो है ये बाहर, क्योंकि ये लोग लाइफ जैकेट पहने थे। और इस बीच एक बड़ी खबर, जबलपुर क्रूज हादसे का एक और वीडियो सामने आया। हादसे के ठीक पहले क्रूज में पानी भर गया था और क्रूज में पानी भरने के बाद लाइफ जैकेट्स लोगों को दी जा रही थी और उससे जुड़ा हुआ ये वीडियो सामने आया। और देखिए, जैसे ही पानी भरा सभी लोगों को लाइफ जैकेट्स दी जाने लगी क्रूज में पानी भरने के बाद। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस पूरी घटना से जुड़ी हुई इस हादसे की तस्वीरें, जिसमें लोगों को लाइफ जैकेट्स उस वक्त बांटी जा रही थी जब क्रूज़ पूरी तरह से लबालब भर चुका था। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इस पूरी दुर्घटना से पहले की आपको दिखा रहे हैं। ये जबलपुर में हुआ जो क्रूज़ हादसा है, उसी हादसे के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब क्रूज़ पूरी तरह से पानी से भर गया। उस वक्त लाइफ जैकेट्स बांटी गई और देखिए जो शख्स को आप बीच में देख रहे हैं जो खड़े हैं, सबको लाइफ जैकेट बांट रहे हैं, इन्हें बचा लिया गया था। जबकि सामने की तरफ बैठे हुए माँ बेटी की तस्वीर भी आपने देखी होगी, जो क्रूज़ में उस वक्त नज़र आ रहे हैं बैठे हुए, और जो कि काफ़ी पैनिक सिचुएशन थी। लाइफ जैकेट्स लोगों को बांटी गई और लाइफ जैकेट से लाइफ बचा पाना संभव नहीं हुआ। और ये तस्वीरें जबलपुर से उस क्रूज़ हादसे के कुछ पहले की ये तस्वीरें हैं। और श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। श्रीनिवास, कुछ नए वीडियोस सामने आए, इस पर तो हम आपसे बात करेंगे ही, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताइए। जो 4 से 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, क्या डिटेल मिल पाई है उस बारे में? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि 41 जो है जो यात्री उसमें क्रूज में सवार थे, यानी कि 40 से 45 के बीच की संख्या जरूर बताई जा रही है, जिसमें से अभी तक 28 लोगों को जीवित बचा लिया गया, वहीं 9 की बॉडी मिली है। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि अभी कहीं न कहीं 4 से 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम द्वारा वहां पे जो बोट से वहां पे रेकी की जा रही, लगातार रेस्क्यू करवाया जा रहा। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वहां जो आसपास यदि क्रूज निकालने के बाद वहां जो लापता व्यक्ति कुछ शव या अंश मिली नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं उतर के ना पानी में आता हो, तो उसके लिए भी लगातार रेकी की जा रही है, बोटिंग चलाया जा रहा है। और वहां से रेस्क्यू टीम द्वारा एसडीआरएफ की जो टीम है उसके द्वारा लगातार रेस्क्यू की जा रही है, वहां पे वोटिंग करके वहां नजर रखा जा रहा है। तो आज भी जो प्रशासन द्वारा रेस्क्यू टीम चलाया जा रहा है, क्योंकि जो लापता है उनकी भी तलाश जरूरी है, तो अभी तक चल रही है वो चीज। साथ ही आपको बताना चाहूंगी, कल जब क्रूज बाहर निकाला गया तो क्रूज को भी पूरी तरीके से देखा गया था कि जो लापता व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रूज के अंदर तो नहीं, क्योंकि इसमें लापता व्यक्ति कुछ बच्चे और कुछ बड़े भी हैं, तो इसका साफ तौर पर जाहिर कहीं क्रूज के अंदर कहीं ना कहीं फंसे हों, क्योंकि पानी में इतने देर रहा हो, पानी उसके अंदर मटमेला पानी और सहित अन्य चीजें थी, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू प्रभावित हो। लेकिन जब क्रूज को बाहर निकाल लिया गया तो देखिए उसमें नहीं है। इससे साफ तौर पर जाहिर हो सकता है जब ये हादसा हो रहा हो तो कहीं ना कहीं वो जो सवार थे वो वहां से जान बचाने के लिए कूद गए होंगे, तो कूदने के दौरान हो सकता है बहाव में बह गए हों, तो वो बॉडी भी मिल सकती है। ऐसा भी इस कारण से ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है जी। बिल्कुल। और चूंकि श्रीनिवास, एक और वीडियो जो सामने आया अभी, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे ही क्रूज में पानी भरा लोगों को लाइफ जैकेट्स वितरित किए जा रहे हैं, ये उसी दौरान का वीडियो बताया जा रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, आपको हम बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं इसमें एमपीटी की लापरवाही भी सामने आ रही है। जिस हिसाब से क्रूज में जब यात्री जा रहे थे या क्रूज में जब सैर के लिए निकाला जा रहा था, वहां पे हंसी के लोग चल रहे थे, मनोरंजन के हिसाब से जा रहे थे, तो वहां कहीं ना कहीं ये चीज, इस जो वीडियो साफ तौर पे जाहिर है कि जब हादसा हो रहा था, हादसे के पहले का ये वीडियो है, जिसमें जब देखे कि जब आंधी तूफान के बीच क्रूज फंसा हुआ हो और पानी अंदर आ रहा है,
और पानी जब भर रहा है तब उनको लाइफ जैकेट क्रू मेंबर द्वारा दिया गया है, जिसमें साफ तौर पे जाहिर होता है कि देखिए क्रू मेंबर तो खुद लाइफ जैकेट पहने, लेकिन जो भी यात्री और सैलानी उसके अंदर हैं क्रू के अंदर, उनके पास किसी के बॉडी में एक भी लाइफ जैकेट नहीं। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो पर्यटन विभाग की लापरवाही साफ दिखती क्रू मेंबर की, लाइफ जैकेट यात्रियों को दिया ही नहीं गया था। और जो भी पुराने वीडियो भी जिसमें शामिल, जो भी न्यूज 18 के पास है एक्सक्लूसिव वीडियो, उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जितने भी मेंबर हैं इनके किसी के बॉडी में एक भी लाइफ जैकेट नहीं है, जबकि उनके प्रबंधन का कहना है कि लाइफ जैकेट दिया गया और यात्री पहने नहीं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, यदि उनको लाइफ जैकेट दिया गया था तो आसपास में फोटोग्राफ में कहीं तो कहीं लाइफ जैकेट दिखाई देता, लेकिन कहीं किसी फोटोग्राफ से वीडियो में लाइफ जैकेट नहीं दिखाई दे रहा है। और जब वहां के जो यात्रियों का कहना है, जो बचे रेस्क्यू में बचाया गया, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वो जा रहे थे क्रू में सवारी करने के लिए तो उन्हें लाइफ जैकेट दिया ही नहीं गया था, जबकि उनके अंदर रखा गया था। ऊपर वो क्रू में सेकंड फ्लोर के अंदर उन्होंने रखा था। रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी आप नजर बनाए रखिएगा श्रीनिवास, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे।